बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बॉक्स के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर और मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालती हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मादयाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के कयाम को यकीनी बनाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम शराकतदारों को प्लेटफॉर्म पर लाना है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तकामत है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सूरत रहमान का हवाला देते हुए कहा कि सूरत रहमान में अल्लाह ने फरमाया है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कौमी असेंबली के इजलास में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। आर्मी ऑफिसर रिटायरमेंट के 2 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर रिटायर अफसर को 2 साल सजा होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि दोहरी शोरियत वाला कमीशन नहीं ले सकेगा, जबकि एक्ट का इतलाक सिविलियन पर नहीं होगा। बिल के मतन के मुताबिक पोजीशन के हामिल अफसर को 5 साल तक किसी ओहदे के हसूल पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने अचानक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 31 जुलाई कल रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करना था। आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तेज हुई। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर यादगारी डॉक टिकट और 100 रुपए का खुसूसी सिक्का जारी कर दिया गया। CPEC के 10 साल सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीनी सदर कराची में पेट्रोल, डीजल, LPG और किराए में इजाफे के बाद स्टील की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक आलमी मार्केट में लोहे की बढ़ती हुई कीमतों और डॉलर महंगा होने से लोकल मार्केट में स्टील महंगा हो गया है। सदर आयरन स्टील मर्चेंट का कहना है कि आलमी मार्केट में लोहे की बढ़ती हुई कीमत, डॉलर महंगा होने और बिजली की कीमत में इजाफे के बाइस मकामी मार्केट में सरिया महंगा हुआ। उन्होंने कहा कि स्टील की कीमतों में भी 2500 रुपए फी टन इजाफा हो गया है, जिसके बाद सरिये की कीमत 2,06,000 रुपए फी टन हो गई है। पंजाब में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और शर्मनाक वाकया रोनुमा हुआ। गुलदान टूटने पर टोबाटेक सिंह ममालिक ने घरेलू मुलाजमा के सर के बाल मोड़ दिए। तफसीलात के मुताबिक गुलदान तोड़ने पर टोबाटेक सिंह के इलाके मोहल्ला न्यू गार्डन टाउन में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया सामने आया। घर के मालिक ने मुलाजिम के सर के बाल मोड़ दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की के वालिद मोहम्मद वहीद ने बताया कि इनकी बेटी समीना गार्डन टाउन में मोहम्मद अफजल के घर में काम काज करती थी। मोहम्मद अफजल ने अहलिया के साथ मिलकर बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। रुकन कौमी असेंबली सायरा बानो का कहना है कि हुक्मरान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा नहीं कर सकते। इन लोगों ने कभी अपनी जेब से गाड़ियों में फ्यूल नहीं भरवाया। एनर्जी TV चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी अपनी गाड़ियों में अपनी जेब से फ्यूल नहीं डलवाया। इन्हें अवाम की मुश्किलात का कैसे एहसास होगा। इनसे वीगो गाड़ियां वापस लें, पेट्रोल के पैसे भी इनसे वापस लिए जाएं। न्यूज़ बॉक्स से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।